सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जिनाधीशं नमस्कृत्य संसाराम्बुधितारकम् स्वान्यस्य हितमुद्दिश्य वक्षे सद्भाषितावलिम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत सकल कीर्ति मुनराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनीषियों जीव के कल्याण का साधन है। जब तक जीव अंतरंग शत्रुओं को नहीं जीतता, तब तक बहिरंग शत्रुओं को जीतने से कोई प्रयोजन नहीं। पहले अपने अंतरंग शत्रुओं पर दृष्टि लेके जाना चाहिए। बाहर के शत्रु तो अल्प हैं, अल्प घात करने वाले हैं, लेकिन जो अंतरंग का शत्रु है पंडित जी, वो अधिक है और अधिक घात करने वाला है। जितने प्रकार के आपके संक्लेशता के परिणाम हैं, उतने प्रकार के आपके अंतरंग शत्रु हैं। और ये शत्रु पंडित जी आपको अप्रतिबुद्ध कर देते हैं। चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे मोह का कोई भी सैनिक हो, पंचेंद्रिय विषय हो, अशुभ मन वचन काय हो, कसाय हो, कर्म नौकर्म कुछ भी हो, ये तो स्थूल रूप से 16 कहे गए हैं, लेकिन असंख्यात लोक प्रमाण जीव के परिणाम हैं। पंडित जी गुणस्थान कितने हैं? आप पिंड रूप से 14 कह रहे हो, आप अपिंड रूप से देखो, जितने जितने जीव के परिणाम हैं, उतने उतने जीव के गुण स्थान हैं। किसी ने पढ़ा गुण स्थान, घुमट सार वगैरह, 24 ठाणा नहीं पढ़ा मां? 5वें गुण स्थान में एक आरिका माता जी भी हैं। 5वें गुण स्थान में छुल्लक एलक छुल्लिका भी हैं। एक 2 प्रतिमाधारी भी 5वां गुण स्थान वर्ती है। 2 प्रतिमाधारी 5वां गुण स्थान वर्ती है। देशव्रती है ना पंडित जी, 12 व्रतों को अंगीकार किया है। जिनसेन स्वामी तो अणुव्रति से ही 5वां गुण स्थान मान लेते हैं। भरत चक्रवर्ती ने पहले प्रतिमाओं के व्रत धारण नहीं किए,
सबसे पहले उसने अणुव्रत धारण किए थे, तब कहीं जाकर का उनका गुणस्थान चौथे से पांचवा जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है। प्रीतेश, लोग जीत रहे हैं बहिरंग शत्रुओं को, जीतने निकले हैं दुनिया के शत्रुओं को, आत्म शत्रुओं से हार गए, बहिरंग शत्रुओं को जीत के तुम देव क्या कर लोगे? आपके अंतरंग से किसी के प्रति द्वेष खत्म नहीं हुआ, किसी के प्रति तीव्र राग है तो वो समाप्त नहीं हुआ, क्रोध आपका कम नहीं हो रहा, आप लगे हो बहिरंग शत्रुओं को जीतने, आपकी क्रिया निष्फल है। बोलो मोंगना जी। मां, वो क्रिया निष्फल है जब तक पूजा कर रहे हैं, शांति विधान कर रहे हैं प्रतिदिन। संजू भैया बोले हम तो भाई लॉकडाउन था महाराज जी, तो हम लोगों ने घर में खूब विधान किया, लेकिन लॉकडाउन खुलते ही पड़ोसी को देखा तो शांति विधान अशांति विधान में बदल गया। क्यों? उसने हम लोगों की 2 इंच जगह दबा ली थी। ये शांति विधान करने का क्या तात्पर्य रहा प्रीतेश? ओ भाई ऋषभ नाम है, क्या नाम है? ऋषिकेश बेटा, प्रवचन करना बहुत अलग बात है, प्रवचन सुनना अलग बात है, प्रवचन को जीवन में उतारना अलग बात है। बहिरंग में दिखना कुछ और सुमी अंदर में कुछ और होना, बेटा यह अच्छी बात नहीं है। बाहर आप दिख रहे हो कि हम तो भाई पंच परमेष्ठी के भक्त हैं, लेकिन अंतरंग में कसाय बैठी है किसी भी जीव के लिए। पंडित जी पूजा करते करते वो अनंतानुबंधी कसाय पहले गुणस्थान में लेके जाएगी कि नहीं? हाँ, नहीं लेके जाएगी। वो द्वेष आपका अचेतन के प्रति होगा, तो भी वो अगर अनंतानुबंधी पहुंच गया तो आपको पहले गुणस्थान में लेके रख देगा। अब आप कितनी व्रती हो, महाव्रती हो, कुछ भी हो। मोंगना जी, अंतरंग शत्रुओं को जीतने का प्रयास करो, राग द्वेष के बाद क्रोध को भी जीतने का प्रयास करो। देव हमारे पास बहुत कम आया है तो उसको देखने ही नहीं, बिनी हमारे पास रुका है तो उसी को आशीर्वाद देंगे। सही है ना? क्यों? तुमने क्या सेवा की है? आपसे हमारा क्या प्रयोजन? तुमने हमारा क्या काम किया है? महाराज हीरे को और पत्थर को भी एक ही दृष्टि से देखते हैं, शत्रु मित्र को भी एक ही दृष्टि से देखते हैं। जब आप कमठ में और पारसनाथ में भेद नहीं कर रहे हो तो बिनी और देव में भी भेद नहीं करना चाहिए। प्रीतेश, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है बेटा, हम सच्चे साधुओं की पहचान कैसे करें? महाराज जी बताओ। पंडित जी कोई थर्मामीटर बनवाओ, आप कोई थर्मामीटर बनवाओ जिसमें सच्चे साधुओं का परीक्षण हो सके। नहीं, श्रावक के लिए जो हाथ में हो सो लगा के देखें, हाँ ये भावलिंगी, हाँ ये भावलिंगी, ऐसा लगा के कोई थर्मामीटर होना चाहिए। पंडित जी हमारा भी एक प्रश्न है, सच्चे साधुओं का क्यों, सच्चे श्रावकों का भी थर्मामीटर होना चाहिए। संजू भैया, सच्चे श्रावक का भी थर्मामीटर होना चाहिए। आओ पंडित जी, देखो बिनी, सच्चे साधु के दर्शन करने की इच्छा है?
बहुत तुमको हम एक लाइन में उत्तर दे रहे हैं, प्रीतेश तुमको सच्चे साधु के दर्शन हो जाएंगे। अपनी बात नहीं कर रहे हम, आपको अभिषेक सच्चे साधु के दर्शन हो जाएंगे। हम आपको एक थर्मामीटर दे रहे हैं। बताएं, जिस दिन आप सच्चे श्रावक बन जाओगे उस दिन आपको सच्चे साधु के दर्शन हो जाएंगे। पंडित जी, स्वयं के व्रतों पर दृष्टि है नहीं और जो व्रत पाल रहे हैं उनके प्रति राग द्वेष, ओहो, भगवान जाने कौन सी गति होगी। भैया आपके टीकमगढ़ की अवस्था तो बहुत अच्छी है, हमसे पूछो, हम इसने 3 साल में जब से उपसंग में आए हैं क्या क्या सुनने नहीं मिला पंडित जी और क्या क्या देखने नहीं मिला। कुछ व्यक्ति प्रमाद के कारण ही साधुओं की चर्या नहीं कराते। किसके कारण? प्रमाद। अब महाराज जी आएंगे, सो चौका लगाना पड़ेगा, धर्मशाला की सफाई करवानी पड़ेगी, उनके प्रवचन बैठ के सुनना। भैया किसने कहा है आपसे प्रवचन कराने? किसने कहा है आपसे चर्या कराने? चिड़िया को चोंच मिली है सो दाना मिलता है। ये महाव्रती हैं, तीर्थंकर के लघु नंदन हैं, इनको क्यों नहीं दाना मिलेगा? लॉकडाउन में कोई ऐसा बता दो साधु जिसके लिए शुद्ध आहार की व्यवस्था नहीं हुई हो। किसी के कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होता है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। किसी को लग सकता है कि मैं ही पूरी व्यवस्था करता हूं, उसको बोलना भैया तुम किनारे खड़े होकर देखो, व्यवस्थाएं सब बनती हैं। बनती कि नहीं? भैया हम जब टीकमगढ़ से 20-25 किलोमीटर रह गए थे तब आप लोग आए थे। इसके पहले व्यवस्था थी कि नहीं? छतरपुर आने के 20 किलोमीटर पहले भी नहीं तुम आए थे, एमी नहीं था, यशु थे, देव, विबुद्ध, पंडित जी कोई नहीं था। रितेश भैया भोपाल वाले बिहार करा रहे थे, सजल भैया अपनी व्यवस्था बना रहे थे। रितेश बेटा हुआ कि नहीं? होता है, दुनिया कभी रुकती नहीं। आप इसी राग में रह जाते हो कि मेरे कारण दुनिया टिकी है। वो दीवाल में जो छिपकली है ना, उसकी तरह कि छिपकली को लगता है कि दीवाल मेरे सहारे है। छिपकली को लगता है आप भी कहीं छिपकली जैसे परिणाम मत रखना, कर्तृत्व भाव मत लाना। लेकिन भाई जिनको किसी से राग द्वेष नहीं है उनके प्रति राग द्वेष के परिणाम मत रखना। भैया टीकमगढ़ की व्यवस्था संजू भैया बहुत अच्छी है, मानो। कर्नाटक में तो ऐसा होता था पंडित जी, बोले कौन आ रहा है? महाराज जी। बोले भैया वो धर्मशाला में काम लगा है, पेंट चल रहा है, पेंटर को बुलवा करके वो धर्मशाला पेंट करवा रहा है, पेंट की हुई रखी है फिर भी करा रहा है। क्यों? महाराज जी आएंगे तो व्यवस्था बनाना पड़ेगी। प्रमाद, उसको कोई राग द्वेष नहीं था, प्रमाद कि व्यापार छोड़ के कौन परेशान होए। ओहो, एक त्रियंच सूकर, समंत भद्र स्वामी ने लिखा पंडित जी, वस्तिका दान में कौन प्रसिद्ध है? वो सूकर का जीव वस्तिका दान में प्रसिद्ध हुआ, किसी मनुष्य का नाम क्यों नहीं आया? बोलो बोलो भैया, वो माता जी के पिताजी। वस्तिका दान में किसी मनुष्य का नाम क्यों नहीं आया? भरत चक्रवर्ती जैसे जीव होके चले गए, उनका नाम क्यों नहीं आया? बताएं पंडित जी,
क्या सिद्ध चक्र मैना सुंदरी अकेले नहीं किया था? इसके पहले किसी ने नहीं किया? क्या नमोकार का पाठ अंजन चोर नहीं किया था? क्या किसी और ने नहीं किया? इनका नाम क्यों है? नहीं, इन्होंने विशेष विशुद्धि के साथ वो कार्य किया है। विशेष विशुद्धि के साथ वो कार्य किया था, इसीलिए। नहीं तो गुलाबचंद जी बहुत सिद्ध चक्र हो रहे हैं। पंडित जी बोल दें, बुरी नहीं मानना। लेकिन सुनो तो, सिद्ध चक्र तो करते हैं। जो सिद्ध चक्र करने आता है वो भावी सिद्धों की व्यवस्था बिगाड़ के जाता है। पंडित जी ये भी देख लिया हमने। जो दिगंबर श्रमण हैं, बेचारे साधु, जिनको पता ही नहीं कि ये भेदभाव होता है, वो तो भेद विज्ञान में है, वो आएंगे सफेद वस्त्र वाले। भाई कोई हो तो बुरा नहीं मानना भैया, आप वैसे हो तो बुरा मानना, तो सुधरना, नहीं हो तो धैर्य रखना। सुनो ध्यान से। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हम 1 रुपए नहीं लेते। जो साथ में आए हैं उनका टीका कराएंगे। पता है एमी कैसे? एक हम बता रहे हैं, ये लोग समझ जाएंगे कहां से बोल रहे हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, वो किसी की भी फाइल हो तुरंत साइन करता था, पैसे 1 रुपए नहीं लेता था। वो कहता था भैया बस हमें चाय पिला दो। क्या पिला दो? एक चाय पिला दो। और चाय वाले को बोल दिया 1 चम्मच की एक चम्मच शक्कर हो चाय में तो 2000 लेना, और 2 चम्मच बोले तो 4000 लेना, 3 बोले तो 6000 लेना। बोले भैया हमें चाय पिला दो आप, हमें कुछ नहीं चाहिए। आदमी खुश, आदमी खुश। अरे 1 कप चाय में पंडित जी फाइल पास। गया, कितनी चम्मच? बोले 2 चम्मच शक्कर डाल देना भैया। उसने पैसे दो। कितने? बोले 4000। 4000 किस बात के? बोले भैया हमारे यहां तो इतने की मिलती है और साहब हमारी यहां की पीते हैं। अब जाओ, चाय पिलाना पड़ेगी। साहब ने कितने पैसे लिए? साहब ने कितने पैसे लिए? मां, साहब ने कुछ पैसे लिए, लेकिन लिए कि नहीं? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, ये तो हमारे भैया हैं, इनका टीका कर दो। भैया सिद्ध चक्र इसलिए नहीं कराया था मोंगना जी, सिद्ध चक्र इसलिए कराया था कि हम संसार के चक्र को तोड़कर सिद्ध बने। पंडित जी लेकिन क्या बताएं, बड़ी दुर्दशा होती जा रही है। हमने सागर में पूछा एक सज्जन से, प्रवचन के लिए आए थे, ईमानदार था, सच्चा इंसान था, अपने सांगानेर संस्थान से थे। हमने कहा भैया ये तो अच्छी बात है कि आप यहां प्रवचन करने आए थे वो सागर में, और प्रवचन सुन भी रहे थे हमारे। बोले महाराज जी सुबह आपके सुनते हैं, दोपहर में वहां हम प्रवचन शाम को करते हैं। हमने ऐसे ही पूछ लिया, भैया आलू प्याज खाते हो? बोले जी महाराज जी। मोंगना जी जैसे ही उन्होंने कहा जी महाराज जी, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। जिनेंद्र भगवान की गद्दी पर गणधर की तरह बैठ करके आप अपना देशना दे रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, उत्तम क्षमा आदि की व्याख्या चल रही है और स्वयं का त्याग नहीं है। पंडित जी हमने गोष्ठी में कहा था प्राचार्य महोदय से, अगली बार से कोई जाए तो बिना त्याग के गद्दी पे ना बैठे। आपका तो पंडित जी त्याग है ना? पंडित जी गणंत का त्याग है कि आलू प्याज बस का त्याग है? ये तो बोले अदरक चलती है भैया, चाहे अदरक हो चाहे आलू, दोष बराबर है। महेंद्र भैया सुन रहे कि नहीं? बड़ा गांव
कोई गद्दी पर बैठे उससे बोलना भेद विज्ञान की चर्चा हो, भेद भाव की चर्चा ना हो। पंडित जी अब हम किसी से बोल भी नहीं पाते कि हम कहां के हैं। व्यवहार बोल रहे बहुत स्थूल, दिल पे पत्थर रख कर बोल रहे हैं अल्ली भाई तुम सुनना। हम कर्नाटक में थे पंडित जी, एक एक कर्नाटक के श्रावक ने इतनी सेवा की है जितनी यहां के लोग नहीं करते। क्यों? आपके यहां साधु आते जाते रहते हैं। एक मिनट के लिए विचार करना मां, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, इन 4 राज्यों में अभी कितने साधु हैं? 25-50 भी नहीं है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में 10 संघ भी नहीं होंगे। 10 भी ज्यादा बोल दी हमने, 5 भी नहीं होंगे संघ भी नहीं। अपने यहां तो साधु मिलते रहते हैं ना। अब वो हमसे पूछते हैं महाराज जी यावरो यानी कौन से गांव के हो, उनकी जिज्ञासा है। तो हमने बोलते थे मध्य प्रदेश जबलपुर, लेकिन हमने बोलना बंद कर दिया संजू। बताएं क्यों? एक धर्मभूषण महाराज जी आए आपके यहां, आचार्य धर्मभूषण महाराज जी। पंडित जी भगवान जाने कौन से गति में जाने का भूत सवार है जीव। पद प्राप्त कर लेना भिन्न है, पद प्राप्त करके पद के रूप कार्य नहीं करना, मद करना अत्यंत भिन्न है। अल्ली भाई किसी कमेटी के पद में हो तो भाई पद के अनुरूप कार्य करना, नहीं तो इस्तीफा दे देना, दुर्गति निश्चित होगी। पंडित जी साधु पद के अनुरूप कार्य नहीं करेगा तो दुर्गति, श्रावक पद के अनुरूप कार्य नहीं करेगा तो दुर्गति, राजा पद के अनुरूप कार्य नहीं करेगा तो, और पदाधिकारी अगर पद के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो दुर्गति। ये प्रतिष्ठाचार्य के ऊपर भी लागू होता कि नहीं उदयचंद जी? पंडित जी होता कि नहीं? सुनो संजू भैया, अब सुनो। पद तो मिल गया और तुमने पद के अनुरूप कार्य नहीं किया तो बताओ क्या होगा? वो आचार्य धर्मभूषण महाराज जी जबलपुर में थे भैया, लाडगंज मंदिर में, प्रसिद्ध है ना पंडित जी? नहीं अभी एक आचार्य धर्मभूषण अभी है, नहीं अभी है। वो बीना बारा से या कहीं से आचार्य विद्यासागर जी महाराज से 12 वर्ष की संलेखना लेके निकले थे, जबलपुर आए थे। लगभग 1 महीने 20 दिन जितने दिन का प्रवास था। देखो किसी की निंदा नहीं कर रहे पंडित जी, हम आपको सत्य का व्याख्यान कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं मां, आपके टीकमगढ़ में ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके अंदर राग द्वेष नहीं पंडित जी, उनसे ही द्वेष। उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी तो वो मंदिर से ग्रंथ मंगवा लेते थे और बाजू में किसी बालक को बैठा दिया, बोले बेटा सुनाओ। अपना स्वाध्याय कर रहे, सामायिक कर रहे, चर्या कर रहे। चातुर्मास के 5 से 7 दिन पहले पंडित जी कमेटी ने उनसे कह दिया मंदिर खाली करो, धर्मशाला खाली करो, बाहर निकलो। कारण क्या दिया बताएं? बोले इनको हिंदी नहीं आती तो प्रवचन कैसे होंगे? अरे ये बोलो कि उनके कारण तुमको धन नहीं मिल रहा है। ओ महेंद्र भैया, अपने टीकमगढ़ जिले में ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पंडित जी बाहर निकाल दिया। समाज की महिलाएं हाथ जोड़ रही हैं अध्यक्ष के, भैया आपको क्या विकल्प है? 1008 महिलाओं ने चौके के लिए नाम दिया, हम चौका लगाएंगे। कितने साल की व्यवस्था हो गई? 3 साल की व्यवस्था हो गई। और सुनो पंडित जी, लोगों ने ये तक कह दिया भैया तुम्हारी धर्मशाला हम किराए पे ले रहे हैं, कमरे का किराया ले लो। भी नहीं माने भैया। कहां की घटना है? जबलपुर लाडगंज। अपन डरते नहीं भी नहीं किसी से, कौन सा तुम्हारे घर पे रहना है। धिक्कार है ऐसी समाज को।
जो गुरुओं का तिरस्कार सहन कर गई। उस धर्मशाला में किसी की 13वीं हो तो रुक जाओ, शादी हो तो रुक जाना, उठावनी हो तो रुक जाना, लेकिन गुरु आए तो मत रुकवाना भैया। ऐसी जगह कोई दान मत देना। बुरी लगे तो समाज को जागृत होना चाहिए। प्रीतेश, बुरी लगे तो समाज को जागृत होना चाहिए। पंडित जी उनको बाहर कर दिया। राजेश भैया ने बोला, भैया महाराज जी हमारे ऊपर घर का पूरा हिस्सा खाली है, हम लोग चातुर्मास कराएंगे, मंदिर बनवाएंगे। महाराज बोले नहीं भैया, समाज टूट जाएगी, हम जा रहे हैं। बेचारे वृद्ध थे, अकेले चले गए। लखना दौन वालों ने चातुर्मास कराया भक्ति से। पंडित जी अगर कोई श्रावक हमारे कमरे में कपड़े टांग जाए तो कपड़े हमारे हैं ना, वो टांगने वाले की गलती है, लेकिन कपड़े हमारे हैं ना। ऐसे कोई मोबाइल उनके कमरे में चार्ज में लगा गया, बोले महाराज जी का मोबाइल है। ओहो, तुमने गुरुओं के प्रति कितना बड़ा द्वेष कर लिया। समय बताएगा पंडित जी। विराध का कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति। विराधक के प्रति उन्होंने एक शब्द नहीं कहा पंडित जी, वो शांत होकर निकल गए। कर्नाटक के थे, अब हम किससे बोलेंगे कर्नाटक में जाके कि हम कहां के हैं। मां वहां कर्नाटक में हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने इतनी सेवा की है पंडित जी। 3500 किलोमीटर का बिहार कराया कर्नाटक के लोगों ने। कितना? बोले महाराज जी यहां भी मंदिर चलिए, वहां भी मंदिर चलिए। 8 पंचकल्याण करवाए पंडित जी उन्होंने। कितनी भक्ति से, बताओ सहज सागर जी, कितनी भक्ति से उन्होंने सेवा की। आप एक चीज बोलो, 20 लोग खड़े होते थे। हाँ महाराज जी, स्वामी जी। क्यों? उनको पता ही नहीं गुरु कब कब मिलते हैं। एक गांव में पंडित जी हम गए थे, नदी के उस पार था, 150 वर्ष मंदिर बने हो चुके थे, लेकिन कोई दिगंबर मुनि नहीं गए थे। वहां के बच्चे बच्चे बैंड लेके आए थे कि पहली बार देखा उन्होंने दिगंबर मुनि को। वो साधु कर्नाटक जाके क्या बोलेंगे कि उत्तर भारत के लोग कैसे हैं। एक के कारण बिनी, एक के कारण सब बदनाम। अरे वो तो ठीक है पंडित जी, दृढ़मती माता जी को तो जानते ना, उनको भी नहीं रोका, उनको भी आगे खिसका दिया। क्षमा सागर जी जब बीमार थे तो उनको नहीं रोका। शिवनगर से लाडगंज आए थे, 2 किलोमीटर चलने की स्थिति नहीं थी पंडित जी, रोका नहीं समाज ने, वो बोर्डिंग मंदिर जाके रुके। ऐसे लोगों के साथ तीर्थंकर भगवान केवली जाने क्या होगा भैया। संजू भैया, टीकमगढ़ में ऐसा नहीं होना चाहिए। टीकमगढ़ में, छतरपुर में तो नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। हाँ? टीकमगढ़ में ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। अभी हम नहीं ले सकते, मिलना आप हमसे कमरे में। अब सामने नहीं धो रहे, इतना ही बहुत है पंडित जी। हाँ, भविष्य में सुनने ना मिले, चाहे वो बाजार का मंदिर हो, चाहे पपौरा हो, चाहे कोई भी जगह हो। नमो लोए, नमो लोए। पंडित जी, हमें ये विकल्प नहीं कि कितने मान रहे हमें, कितने नहीं मान रहे हमें। हमें तो ये पता है कि 10 तो बोल रहे हैं ना हाँ, तो 10 तो सेवा करते मिलेंगे। ऐसे भी लोग पंडित जी सभा में हैं कि पूरी कॉलोनी में उस अकेले ने चौका लगाया और लोग कह रहे थे बंद कर लो। बोले क्यों कर लें? बोले जी महाराज ऐसे ही हैं। तो बोले हमको ऐसे ही महाराज पसंद है, तुम टेंशन मत लो, जाओ। सही है, हम सबूत के साथ कह रहे हैं पंडित जी, बिल्कुल। लेकिन 1 मिनट के लिए विचार तो करो। बेचारे वेद विज्ञान के लिए निकले हैं, उनको आप द्वेष पूर्वक देख रहे हो, निमित्त भी बने हो, तो तुम्हारी भी दुर्गति होगी ही होगी। सुन रहे संजू भैया, द्वेष मत करना भैया। और एक बात और ध्यान रखना, मां हुआ हुआ में मत जीना। फिर से कह दे रहे हम, किसमें?
हुआ हुआ, महाराज ने जो कहा सो वो ही कहना। कल एक सज्जन कह रहे थे ना, महाराज जी ने प्रवचन दिए हैं, सत्य को पराजित तो किया जा सकता है, प्रताड़ित नहीं कर सकते। इतने में तो काम गड़बड़ हो जाता। वो तो लाइव था बेटा ऋषिकेश, तो उन्होंने सही कर लिया, नहीं तो ये माताएं यही हल्ला करती। जैसे प्रीतेश के गांव के लोग, भैया तुम्हारे गांव के चाहे मंत्री हो चाहे अध्यक्ष, उनसे बोल देना। महाराज के पास गए नहीं और महाराज का नाम लेकर के आप कुछ बोल रहे हो तो बोलना कौन सी गति होगी तुम जानो। बोल देना भाई तुम। पंडित जी या समाज से नहीं, हमारा सभी से कहना है, कोई मेरा नाम लेकर के कुछ बोले कि महाराज जी ने ऐसा किया है, भैया आप एक बार पूछ लेना, नहीं तो भैया हमको नाम लेना भी आता है। ऐसे लड़ैया से बचना भैया। अल्ली भाई आपके बाजार मंदिर साइड बहुत सारे हैं, ध्यान सुनो। लड़ैया लोगों से बच के रहना भैया तुम, कि वो साधुओं को साथ में रहना दे। वो है क्या ब्रह्मचारी लालू लड़ैया? लालू कहाँ है? नहीं आया। लालू को बोलना भैया ब्रह्मचारी लोग ऐसा करें तो अच्छा ही लगता, उसको बोलना भैया जो कर रहे हैं उनको समझाओ। सुन रहे बेटा? सुनी बेटा, दुर्गति किसकी होगी तुम इतना बता दो। दुर्गति तो उसकी होगी जो द्वेष कर रहा है। साधु बेचारे क्या करेंगे? संजू भैया वो साधु तो हाथ जोड़ के शांति से चले गए, चातुर्मास दूसरी जगह कर लिया, उनने बिहार कर लिया, लेकिन भाई इतिहास तो बन गया भरत बाहुबली जैसे कि भाई भाई तुमने साधु को स्थान नहीं दिया। पंडित जी अमित सागर जी है ना, अमित सागर जी, मुनि अमित सागर जी, कितनी पुरानी दीक्षा है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ उसी मंदिर में। बताओ, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां साधु जाएं ही ना। उस गांव में साधुओं को जाने ही बंद कर देना चाहिए। जब उनके यहां के बेटे घर में हाथ में बोतल लेकर के आए, उनको पता ना चले कि लड़के लड़की हमारे दिन भर कहां हैं। जब समाज भ्रष्ट होने लगेगी तब समझ में आएगा कि गुरु कितने आवश्यक है। भैया ये चाहे आचार्य पद हो, उपाध्याय पद हो, ये सब व्यवस्था के पद हैं तो सभी साधु। प्रीतेश हैं तो सभी साधु। अब वो चाहे ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, छुल्लक एलक कोई हो। पंडित जी योग सागर जी से हमारा मिलन हुआ सिवनी, कितना आनंद आया पंडित जी। दृढ़मती माता जी थी, इतनी तत्व चर्चा हुई, भले ही 5 घंटे हम लोग रुके, 4 घंटे, लेकिन पंडित जी सठखंड आगम के ऊपर क्या चर्चा हुई। सूक्ष्म निगोदिया जीव का अकाल मरण होता कि नहीं, ऐसे सूक्ष्म विषयों पे चर्चा हुई, गुणस्थान पे चर्चा हुई, और साधारण प्रत्येक वनस्पति आदि पे खूब चर्चा हुई। पता वो चर्चा क्यों हुई? वो गांव में कोई ब्रह्मचारी नहीं था, सो कोई नारायण नहीं था लड़ैया, सो काम अच्छा हो गया। और जहां ये लोग फंसते हैं वहां काम गड़बड़ होते हैं। अब बुरी लग जाए सो ऐसे काम छोड़ दो। संजू यहां आने के पहले भैया किसी ने माता जी से कह दिया पपौरा में कि माता जी महाराज जी कह रहे हैं जाओ। फिर हमने खबर भेजी, संजय भैया को भेजा, और हमने कहा भाई बात करोगे उन दीदी से सो रिकॉर्डिंग करके रखना, समय खराब है। सुनो लोहिया जी, सो उन दीदी को फोन लगवाया, और बे दीदी कह रही थी कि ऐसी ऐसी बात है, तो उनने बोल दिया आपकी आवाज रिकॉर्ड है। बोले हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा। फिर कमेटी को भेजा माता जी के पास, तब माता जी ने भी ये बात बोली कि हाँ महाराज जी खबर आई है कि आप रुको, अपन सानंद रहेंगे। लोहिया जी आपके बेटे से छोटे थे हमने इतने आहार दिए माता जी को। 5-6 माता जी तो ऐसी हैं कि हमने उनको इतने आहार दिए जितने शायद उनको किसी ने नहीं दिए होंगे, और इतनी बार दिए हैं। द्वेष साधु के अंदर नहीं, द्वेष
मिथ्या दृष्टि के अंदर है। लेकिन कर क्या सकते हैं पंडित जी? बीच की दीवार जो खड़ा किया है उसको नहीं देखते लोग, भाई भाई को देखते हैं। दो भाई कभी नहीं लड़ते यशु देव बेटा, दो भाई कभी नहीं लड़ते। जो बीच में कसाई की दीवार रहती है वो लड़ाई कराती है। अब वो चाहे नारद हो, चाहे मंत्रा हो या कंस। लोहिया जी आपको हृदय से बोल रहे हैं, साधु कभी साधु के प्रति अशुभ नहीं बोलता, साधु कभी साधु के प्रति अशुभ नहीं सोचता, न करता है अशुभ। ये जो बीच की केटली है ना, वो चाय से ज्यादा गर्म है। यानी केटली जो है वो चाय से ज्यादा गर्म है, उसके चक्कर में कोई चाय नहीं पी पाता। चाय तो पीने नहीं चाहिए, लेकिन सुनो, पंडित जी ने बर्तन छुआ, इतना गर्म, भैया हम नहीं पिएंगे। जबकि भैया अंदर रखा दूध तो ठंडा ही था। प्रीतेश भैया बन गए हमारे नेता संघ के और गेट पे खड़े हैं, कोई नहीं आएगा। महाराज जी ने मना किया है, कोई नहीं आएगा। बेचारे महाराज को पता ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। ऐसे ही हो रहा है। लेकिन भैया अपनी सदगति बचाना हो तो आप लोग ऐसा नहीं करना। कितने लोग ऐसा नहीं करेंगे? नगर में साधु आएगा, सेवा करेंगे, भगाएंगे नहीं। मां, कितने लोग हैं नहीं करोगे सेवा आप लोग? अच्छा हाथ नीचे कर लो। कितने लोग हैं जो सेवा नहीं करेंगे, साधु आएंगे तो उनको भगा देंगे? मतलब आपका नियम है। क्यों भैया, आप करोगे ऐसा? आपका नियम है कोई साधु आए तो सेवा करना, नहीं बने सेवा, आप मध्यस्थ रहना भैया, लेकिन उनकी अभिनय मत करना भैया। पंडित जी बताएं, बता ही देते, अब जो होगा सो देखते, बाद में समझ लेंगे। व्यक्ति कैसा ही हो, सही हो या गलत, आपने उसके प्रति कसाई की है, आपका बिगाड़ तो हो गया। बेटा प्रीतेश, इंदौर की घटना है, वो सार्थक था ना बिहार में, अपर सागर जी, उसकी कॉलोनी की घटना है। नाम हम भूल रहे कॉलोनी का। एक माता जी का चातुर्मास था। अब जो पद में आते हैं ना, उनके पास मद पहले आ जाता है, लेकिन पद में आने के बाद मद नहीं आए तो अच्छी बात है। भैया महेंद्र भैया, आपको हम ब्रह्मचारी अवस्था से देख रहे हैं, आप हमेशा ऐसे ही मिलते हो। कभी कोई अध्यक्ष बोल दे तो, मंत्री बोल दे तो, नाम नहीं भी ले तो शांति है। संजू भैया सुनना, भैया अल्ली भैया, बेचारी माता जी को उसने इतना परेशान कर दिया, बेचारी 4 महीने में से 3 महीने रोते रोते निकाले उनने। 2018 की घटना है पंडित जी, सत्य घटना सुना रहे आपको। ऐसी स्थिति हो गई कि उसके बेटे ने MCX और IPL खेल लिया। ओहो, घर बिक गया। और घर किसने लिया? जो लड़का बिहार करा रहा था, वो कह रहा था 500 रुपए 400 रुपए दिन कमाने वाला कह रहा है आर्यन, बोले पिताजी उसका घर ले लो, अपन चुका देंगे। राजा भी क्षण मात्र में पलक झपकते ही रंग हो गया। क्यों? निज के द्वेष के कारण। बेटा संचय सुन रहे? किसके कारण? निज के द्वेष के कारण। उसको स्वयं में इतना द्वेष था, इतना द्वेष था कि बेचारा जो मध्यस्थ था उसके कारण उसको ही द्वेष उसको खा गया। पंडित जी, कोई किसी का अशुभ कर नहीं सकता, सोच क्या ले, कर नहीं सकता किसी कीमत पे। क्यों? होता अशुभ तभी है जब उसके अशुभ कर्म का उदय होता है। सुनो देव, कोई कितने ही सोच ले कि देव की पढ़ाई बंद हो जाए, कोई कितने ही सोच ले देव अच्छा पढ़ लिख जाए, होगा उसके कहने से नहीं, होगा तेरे कर्मोदय से, तेरे कर्तव्य से, तेरे पुरुषार्थ से।
ऐसा सोच लेता कोई, और सोचने से होता तो संसार में पंडित जी एक भी व्यक्ति नहीं मिलता। किसी ना किसी के शत्रु और किसी ना किसी के मित्र प्रत्येक समय रहते ही है। हमसे कितने लोग कह गए सुप्रभ सागर जी, बोले महाराज जी कह रहे हैं आपको मिलना नहीं है। सुनना, कितने लोग उनसे बोल गए यही बातें। कोई बात नहीं, उनको जवाब नहीं देंगे, हम दोनों मिल लिए, ये उनके लिए जवाब है। और मिल क्या लिए, मिले ही थे हैं? देखो प्रीतेश, महाराज जी को आगे जाना था क्योंकि डेट दी है बड़ा गांव वालों को, ठीक है ना। 2 दिन पहले निकल रहे थे, हमने इतना ही कहा, हमारा तो मौन हो गया था। महाराज जी कहते हैं हम आ रहे, लेकिन थोड़ा अनुकूल नहीं लग रहा था स्वास्थ्य, तो हम मौन ले लिए थे। महाराज जी, हमने मौन में कहा ऐसा नहीं करो, आप अभी रुको 3 दिन और। उनने कुछ नहीं बोला। हाँ भैया, देव यश तुम भी देख रहे हो, बिनी तुमको लग रहा है कहीं से है एमी, एक पल के लिए भी लगा तुम्हें? बल्कि सहज सागर जी कह रहे थे आप तो सुप्रभ सागर जी के साथ ज्यादा खुश रहते हो हमारी अपेक्षा। क्यों बिनी? आज सुबह कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? बोले 1 साल हमारे साथ आप रहे तो दुखी से रहे, लेकिन आप सुप्रभ सागर जी में तो आप बहुत ज्यादा खुश हो। आज कह रहे थे ना, बोले इतना तो आप हमारे साथ नहीं हुए। भैया, पुराना अकाउंट जो होता है ना, पुराना ही होता है। जिस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे समय सहयोग किया हो जब परिणाम बिगड़ रहे हो, उसके उपकार को कैसे भूलोगे? पंडित जी, हम ब्रह्मचारी थे तो स्थिरता नहीं रहती परिणामों में, सो इनने ये नहीं कहा नहीं है तो भाग जाओ। नहीं, बैठो, आओ सामाई करो, लो माला फेरो हमारी। इनके पास एक माला थी चांदी की, इतनी मोटी। बोले तुम बैठो माला फेरो। माला फेरते फेरते हम सो गए, सो इन्हें धीरे दुपट्टा डाल दिया, ठंडी लग रही, सो जाओ। अपनी सामाई करे, ब्रह्मचारी अवस्था की बता रहे हैं आपको हम, जबलपुर की। वो वात्सल्य बिनी बेटा यहां तक काम आता है, यहां तक नहीं वहां तक काम आएगा। लेकिन भाई जिनके अंदर वात्सल नहीं है पंडित जी, तो राग द्वेष तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। मां, आप तो लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, मंदिर बंद थे, अंदर धूल प्रवेश कर गई कि नहीं? कैसे कर गई अल्ली भाई? वो धूल अंदर कैसे प्रवेश कर गई है? बोलो बोलो भैया। ग्राहक नहीं आएगा तो चोर तो आएगा ही आएगा। वात्सल्य के ग्राहक नहीं आएंगे तो राग द्वेष के चोर आएंगे ही आएंगे। इसलिए वात्सल्य का ग्राहक बैठा के रखो। समझदार व्यापारी क्या करता है पंडित जी बताएं? ऑफ सीजन हो, कोई एक ग्राहक फंस जाए तो उसको बैठा के रखता है, भैया ये और देखो चाय पियो। लेना नहीं है उसको, अरे ले नहीं, देख तो लो, देखने में क्या जा रहा है? बाहर क्या है बाजार में हल्ला, भैया उनके यहां तो भीड़ लगी है। क्यों? वात्सल्य की भीड़ लगी। राग देश के चोर कैसे प्रवेश करेंगे? पिता प्रीतेश हृदय से कह रहे हैं, ना ऐसे वचन बोलने वालों के पास रहो, ना ऐसे व्यक्तियों के पास रहो, ना ऐसी वस्तु को पास में रखो जिससे राग द्वेष उत्पन्न हो। पंडित जी एक नीति है, बहुत छोटी सी बोल के समाप्त कर रहे हैं। सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिना हस्ती हस्त सहस्त्रेन देश त्यागेन दुर्जना। पंडित जी समझ गए हैं, आपको हम समझा देते हैं। सकटम पंच हस्तेन, सकट यानी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर चलना। प्रीतेश कितनी हाथ? बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर चलना। 10 हस्तेन वाजिना, वाजिन यानी घोड़ा, घोड़े से 10 हाथ दूर चलना।
दादाजी कितने हाथ? भाई उसने कहीं पैर उठा लिया तो कहीं ऊपर ना उठ जाए अपन। हस्ती हस्त सहस्त्रेण, हाथी से 1000 हाथ दूर चढ़ना। अगर वो मचल गया तुमको कम से कम भैया बचने का समय तो कहीं वो मचल गया तुम पिचल नहीं जाओ कहीं। लेकिन देश त्यागे ने दुर्जना, जहां दुर्जन लोगों अभिषेक भैया वो देश त्याग कर देना, कहीं दुर्जनों का प्रभाव ना पड़ जाए। जिसके वचन तुम्हारे अंतस में राग द्वेष दे रहे हो भैया उनसे दूर रहना। नाम किसी का ना चला है प्रीतेश, ना चलेगा। तीर्थंकर का नाम नहीं चला, तुम्हारा क्या चलेगा, हमारा क्या चलेगा? बोलो भी नहीं। हम चाहते ना बेटा तो छतरपुर की एक एक बेदी पे नाम लिखवाते, कोई मना नहीं करता। हम कभी टंटे में नहीं पड़ते। तुमने देखा मंदिर में हमने फोटो लगवाई हो कोई? हम नहीं लगवाते। क्यों? ये चित्र क्या कर लेगा संजू भाई? जिसके यहां पर गुरु का चित्र है, ये चित्र क्या करेगा? देखो ऐसी अभिनय होती है। फिर देख रहे हैं आप पंडित जी, चित्रों की ऐसी अभिनय करते हैं लोग। चाहे तो खीले से ठोक भी सकते हैं, लेकिन क्या करें? देख रहे प्रीतेश बेटा, हम इसलिए कभी नहीं लगवाते। चातुर्मास में हमने बैनर छपाए नहीं कोई, बोलो ना इसमें, ना इसके पहले में, ना उसके पहले में। फिर वो हमारे कमरे में चिपके मिलते हैं। हमारे कमरे में एक बैनर चिपका है सुप्रभ सागर जी, अपन दोनों के मिलन का। 25 कब का मिलन, 20 तारीख का मिलन है, सो बैनर लगा है खिड़की में। हमने कहा भैया कुछ दिन तो रुक जाते, हमारे जाने के बाद लगाते। सो अल्ली भाई अभी चिपका है, तुम देख के आना। देखो जी आ गए तुम्हारे लालू लड़ैया। आओ लालू भैया, सुनो तुम्हारी विजाति वाले जितने हैं उनको आज के प्रवचन सुनवा देना। और सुनो आर्यन, अच्छा मैटर लिख के डालना भैया, लड़ैया मत बनो, गुरुओं के भक्त बनो। समझ गए? तुम्हारे जैसे हैं लालू बहुत सारे सफेद कपड़े वाले, साधुओं को मिलने नहीं देना चाहते हुए। क्या सही है महाराज? अपनी बिरादरी को संभालो। हम लोग अपनी बिरादरी को संभाले हैं। पंडित जी कल की बात थी ना आपकी, भैया साधु और श्रावक क्या करेगा? पंडितों को भी इस मामले में बोलना चाहिए। गोष्ठी में तो चले जाएंगे, लेकिन वहां जाके ये नहीं बोलेंगे कि महाराज जी किसी को 3399 नंबर मत देना। साधु अकेला क्या करेगा? आपको भी बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। क्या होगा? आप रिटायर हो गए, अपना काम चल रहा है, तुम जहां तुम्हारा काम जाने, नहीं बुलाओ सो नहीं बुलाओ। कौन सी तुम्हारी गरज है? बहुत बड़ा भारत है। सुनो प्रीतेश बेटा, पूरा जीवन निकल जाएगा। कर्नाटक के इतने चातुर्मास के श्रीफल हैं। आप क्या समझ रहे हो साधु के लिए? सब व्यवस्थाएं हैं, आप विकल्प नहीं करो। मंदिर के बाहर क्या लिखा है? दिगंबर जैन मंदिर। सो हम तो दिगंबर, सो मंदिर हमारा, तुम लोग अपनी संभालो। भाई मंदिर किसका है? दिगंबर। सो भगवान हमारे और हम भगवान दोनों एक से वेशभूषा वाले। अब तुम बाहर जाओ, हम रहेंगे। ओ भाई रूपेश, थोड़ा जल्दी आ जाते भाई यार। कोई बात नहीं, आए हो इसी बात के लिए खुशी है, बैठो। आपका समय हो गया भैया। राग द्वेष ना करें, राग द्वेष करने वालों से दूर रहें। जिनकी संगति से ज्ञान की वृद्धि हो, ऐसे लोगों के पास रहें। क्या प्रीतेश? जिनकी ज्ञान संगति से ज्ञान की वृद्धि हो, भैया ऐसे लोगों से दूर रहें जिनसे क्लेश हो। भैया पद प्राप्त करके कभी मद मत करना, नहीं तो पद भी चला जाएगा और गति बिगड़ जाएगी। रूपेश भाई, आप परसों कल कह रहे थे राजेंद्र जी के लिए मिले, उनसे आप कहीं तुमने उनके चेहरे में देखा कि बहुत बड़ा संगीतकार हूं, दूर हटो। इसीलिए आज भी लोग सुन रहे हैं। जिनके अंतरंग में मद आ गया है भैया, उनके लिए कोई नहीं पूछेगा। आगम के बड़े दृष्टांत हैं, बाकी विशेष आपको सुप्रभ सागर जी बता देंगे।
पार्ट 2 में। भाई ऐसा है ना, मैच होता है तो भाई एक ही एक थोड़ा ना बैटिंग करता, सबको मौका मिलता है। थोड़ी देर तुम, थोड़ी देर हम, थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चलेंगे, आगे रिक्शा कर लेंगे। आपका समय हो गया भैया। राग द्वेष मत करना, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, धैर्य रखना। एक दृष्टांत बोल के बात समाप्त करते हैं। एक साधु महाराज नाव में बैठे, उनके लिए कह रहे हैं जिनके परिणाम बिगड़े हैं, लगाते रहना प्रीतेश, तुम भी, पंडित जी आप भी, और एमी मोंगनन जी मां आप भी लगा लेना, आप के घर पे भी लग जाएगा। सुनो, एक साधु महाराज नाव में बैठकर किनारे बैठे थे, तो नाविक ने बोला महाराज, साधु महाराज पार करा दें क्या? बोले हाँ भैया करा दो, पैसे नहीं है। बोले हम तो हैं, आप बैठो। साधु महाराज को बिठा दिया बीचों बीच और चारों तरफ बैठ गए लड़के। साधु महाराज अपनी माला फेर रहे। अब लड़के तो दंड से, कोई माला खींचे, कोई दाढ़ी खींचे, कोई बाल खींचे। साधु महाराज बैठे बीच नदी में आकर के, बीच नदी में आकर के प्रीतेश मेरे भाई, यक्ष प्रकट हुआ। बोले एक को नहीं छोड़ूंगा अब मैं, इन्होंने साधु को परेशान किया है, एक को नहीं छोड़ूंगा। साधु महाराज बोलो, आप बोलो, मैं नाव पलटता हूं, आप बच्चों के कोई नहीं बचेगा। उनने कहा पलट दो। क्या? इनके परिणाम पलट दो, भगवान आत्मा है, इनको मत पलटो, इनके परिणाम पलट दो। लालू, ओ लालू लड़ैया, सुनो बेटा, जितने त्यागी वृत्ति उन सबको बोलना भैया परिणाम पलटो। व्यक्ति को मत बदलो, व्यक्ति को बदलो, उसके भावों को बदलो। व्यक्ति तो भगवान आत्मा है। आप सभी राग द्वेष से परे हो, परिणामों को निर्मल करके अपनी गति को सुधारना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर ऋषि सागर जी महाराज की।